नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। चीन की दादागिरी के खिलाफ दुनिया के सारे देश अब एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो। हर कोई चीन की दादागिरी से परेशान है। खासकर चीन जिस तरह से अपनी पड़ोसी देशों को दबा रहा है, धमकाता रहा है, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, ताइवान को हड़पने की तो चीन की पूरी योजना ही है। भारत की ज़मीन भी उसने हड़प रखी है और भारत की ज़मीन हड़पने की वो लगातार कोशिश भी करता रहा है। अभी ऐसी ही एक कोशिश गलवान में उसने की थी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से सैनिक मारे गए। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन ने माना कि उसके सैनिक मारे गए हैं। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी। अब चीन के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो सारी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है, विश्व शांति के लिए खतरा बन चुका है। आपने देखा होगा कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश धीरे धीरे चीन की आर्थिक नाकाबंदी करना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका सहित दुनिया के बड़े औद्योगिक देश अपनी कंपनियों को ये सलाह दे रहे हैं कि वो चीन से बाहर निकल जाएं और भारत जैसे दूसरे देशों में अपनी यूनिट लगाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। आपने सुना होगा कि एप्पल जैसी कंपनियां धीरे धीरे चीन से भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। वैसे इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये एकाएक नहीं हो सकता, क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत बड़ा हब है वो। और ऐसे हब को आप एक साथ डिसमेंटल नहीं कर सकते, इसमें वक्त लगेगा। अगर इसे डिसमेंटल करना है तो ये धीरे धीरे ही होगा, लेकिन दुनिया ने ये कोशिश शुरू कर दी है। वैसे ये तो बात हो गई आर्थिक नाकेबंदी की। चीन के ऊपर सैन्य तरीके से लगाम कैसे लगाई जाए, दुनिया के लिए ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा रहा है, एक चिंता का विषय रहा है। आए दिन इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में चीन की मनमानियों की खबर आती रहती है, चीनी दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। अब चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए आप सबको मालूम है क्वाड का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकना था, उस पर लगाम लगाना था। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब दरअसल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शुरू से ये चाहते थे कि क्वाड देशों का एक सिक्योरिटी अलायंस भी होना चाहिए, ताकि चीन की दादागिरी को ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा मजबूती के साथ रोका जा सके। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत को ऐसा लगता था कि इस तरह के किसी भी अलायंस से चीन के रिश्ते और भी खराब होंगे, चीन के साथ भारत के रिश्ते और भी खराब होंगे, क्योंकि चीन को लगेगा कि भारत खुल करके चीन के विरोधियों के ग्रुप में शामिल हो गया है। इसलिए भारत ने कभी इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं दिखलाई। लेकिन गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद से भारत ने अपने इस स्टैंड पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। वैसे अभी भी भारत खुलकर इस पक्ष में नहीं है कि चीन के खिलाफ फॉर्मली यानी आधिकारिक तौर पर कोई मिलिट्री अलायंस बनाया जाए, लेकिन वो धीरे धीरे इसके लिए सहमत होता दिख रहा है। अब ताज़ी खबर यह है कि अमेरिका में अभी क्वाड का जो समिट हुआ है, उसमें अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मली एक सिक्योरिटी अलायंस की घोषणा हो गई है। हालांकि उसमें चीन का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। अभी भी ये सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि चीन को ऐसा न लगे कि सीधे सीधे उसके खिलाफ कोई अलायंस बन गया है। लेकिन आप इसके कॉन्टोर्स को अगर आप देखेंगे, वर्डिंग्स को देखेंगे, तो पूरी तरह से ये चीन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। जिन कदमों की घोषणा इन चारों देशों ने की है, उससे स्पष्ट है कि इनका उद्देश्य चीन के ऊपर लगाम लगाना ही है, उस पर कड़ी नज़र रखना है, उसकी दादागिरी को रोकना है। जाहिर है कि ये घोषणा तभी की गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपनी सहमति दी होगी। उसके बगैर तो ऐसी कोई घोषणा हो नहीं सकती, क्योंकि इस तरह के किसी भी सिक्योरिटी अलायंस में भारत को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी को भी ये लगा होगा कि चीन की नकेल कसने का सही समय अभी है, और क्वाड के दूसरे देशों को तो बस भारत की सहमति का ही इंतजार था। मोदी ने सहमति दी और तुरंत इसकी घोषणा हो गई। क्वाड के इस अनौपचारिक सिक्योरिटी अलायंस की घोषणा के बाद चीन की तीखी प्रतिक्रिया भी आ गई है। हालांकि अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, स्टेट मीडिया की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें चीन की बौखलाहट साफ दिख रही है। मैं आपको ये बताऊंगा कि चीन की स्टेट मीडिया ने आखिर इस पर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले
मैं आपको ये बताता हूं कि क्वाड के इस अनौपचारिक सिक्योरिटी अलायंस में कहा क्या गया है, कौन से नए कदम उठाने की बात की गई है। अब देखिए, क्वाड ने खुद को इंडो पैसिफिक में अग्रणी समुद्री लोकतंत्र के रूप में पेश करते हुए इसे एक ऐसा क्षेत्र बनाने की बात कही है जहां कोई देश हावी न हो और किसी भी देश का वर्चस्व न हो। चीन की ओर इशारा करते हुए बिना नाम लेके क्वाड ने कहा कि अस्थिर करने वाली या एक तरफा कार्रवाइयों का विरोध किया जाएगा जो बल या जबरदस्ती से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करेगी। अब क्या क्या नए कदम उठाने की बात कही गई है उसको देखिए। 4 तटरक्षकों कोस्ट गार्ड्स की एक नई संयुक्त पहल, जिसको आप मालाबार लाइट के रूप में भी देख सकते हैं, 2025 से एक डेटरेंट फोर्स के रूप में इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक साथ गश्त करेगी। ये 4 जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो एक साथ ये गश्त का काम करेगी, ये पेट्रोलिंग का काम करेगी। 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन भी शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और एडवांस मेरीटाइम सेफ्टी को आगे बढ़ाना है। ये देखिए, ये जो इनकी नेवीज हैं वो एक साथ आएंगी, एक दूसरे के साथ कैसे बेहतर तालमेल बिठाया जाए इसके साथ वो काम करेंगी, इस पे सोचेंगी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और ये सारी नेवीज, कोस्ट गार्ड्स ये एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक नई क्वाड पोर्ट्स पहल इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में निवेश खोलेगी। जो पोर्ट्स हैं इस एरिया में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ये चारों देश मिलकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, पोर्ट्स की बड़ी भूमिका होगी, तो पोर्ट्स को कैसे सिक्योर किया जाए और चाइना पर निगरानी रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, ये क्वाड के ये जो भी नई घोषणा हुई है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा साझा एयरलिफ्ट क्षमता को आगे बढ़ाने और देशों की सामूहिक लॉजिस्टिक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए एक क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट परियोजना भी शुरू की जाएगी। ये लॉजिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पे कि ये चारों देश मिल करके अपने लॉजिस्टिक्स को ना सिर्फ शेयर करेंगे बल्कि कैसे इसको और एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है ये भी देखेंगे और उसके लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। अब देखिए, इस घोषणा के बाद से चीन एक तरह से बौखला गया है। वैसे अभी तक चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ने क्वाड पर बीजिंग और उसके पड़ोसियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस सम्मेलन में चीन को नियंत्रित करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। देखिए, इस घोषणा में क्वाड की मीटिंग में चीन का कभी नाम नहीं लिया गया है, नाम ही नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी चीन को ये मैसेज मिल गया है कि ये जो पूरी कवायद है वो चीन को ही कंट्रोल करने के लिए या उसकी दादागिरी पे लगाम लगाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। चीन को ये मैसेज मिल गया है। हालांकि ध्यान रखिए, ये जो क्वाड के डिक्लेरेशन में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, चीन की नज़र इन सारी चीज़ों पे है और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये सारे जो लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, एयरलिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाने की जो बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये सब कुछ किसको ध्यान में रख करके किया जा रहा है, चीन को ये सारी बातें समझ में आ रही है। अभी जो सरकारी अखबार है चीन का, चाइना डेली, उसने अपनी संपादकीय में कहा कि अमेरिका हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए चीन को दोषी ठहराता है, लेकिन क्वाड के अन्य 3 सदस्यों समेत सभी क्षेत्रीय देश अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में फूट डालो और राज करो की रणनीति को लागू करना है, जिसके तहत वह चीन और उसके पड़ोसियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन बौखला गया है और चीन को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका सारे देशों को उकसा रहा है, वो भारत को भी उकसा रहा है, जापान को भी उकसा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी उकसा रहा है। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया जो आई है चीन की स्टेट मीडिया की तरफ से, उसमें निशाना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन चीन भी इस बात को जानता है कि अमेरिका की ये कोशिश तो बहुत पहले से रही है। ये तो भारत था जो कभी इसके लिए अग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत को ये डर था कि इससे चीन के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब जा करके ये डिक्लेरेशन हुआ है।
ये बात चीन को भी समझ में आ रही है, भले उसने खुल के नहीं कहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की नकेल कसने के लिए अपनी सहमति दे दी है और उसके परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। चीन की बौखलाहट भी सामने आ गई है, लेकिन चीन को तो ये तब सोचना चाहिए था जब उसने भारत की जमीन हड़पने की कोशिश की, वो भी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। गलवान घाटी में भारत साथ चीन ने जो पंगा लिया, मोदी को उकसाया चीन ने, तो उसे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये वो प्रधानमंत्री नहीं है कांग्रेस के वक्त वाले जो उसे छोड़ देंगे। मोदी तो उसे छोड़ने वाले नहीं है। इंडो पैसिफिक में अब ये जो एक तरह से जो इनफॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस हुआ है, इसके जो परिणाम होंगे वो चीन के लिए बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। इंडो पैसिफिक में चीन के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है, ये तो बिल्कुल तय है। और इसमें नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो इसके लिए अब तैयार हो गए हैं कि एक इनफॉर्मल ही सही, लेकिन ये सिक्योरिटी अलायंस चीन के खिलाफ क्वाड को बनाना चाहिए। तो ये चाइना के लिए भी एक सबक है कि चाइना को नरेंद्र मोदी को बीच बीच में इस तरह से छेड़ना नहीं चाहिए और पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर चीन समय रहते इस बात को नहीं समझा तो आने वाले वक्त में उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।